वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि अप्सरा मॉम ने ऐसा क्या किया है जिससे उनकी बहू और बेटी दोनों ही नाखुश हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुएं और बेटी भी दोनों ही परेशान है, यहाँ तक कि लड़के भी परेशान है। फ्रेंड्स, आज के लिए हम आपको बताएंगे यही सब चीज़ें, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। बस चैनल को देख लेते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि अप्सरा मॉम मतलब इतनी खराब नहीं है, फिर भी अपनी बहुएं और अपनी बेटी के लिए क्यों इतनी खराब है, यहाँ तक कि अंशु के लिए बहुत ही बुरी मानी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, इसका पब्लिक बहुत ज़्यादा ही मजाक बना रही है अंशु को लेकर, अंशु के सौतेलेपन को लेकर बहुत ही ज़्यादा अप्सरा मॉम को अशब्द बोला जा रहा है। और इसका फ़ायदा पूरा इनके घर के जो परिवार वाले लोग, बाहरी लोग, रिश्तेदार, वो सभी उठा रहे हैं। तब कि इनको, अंशु को इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि ऑडियंस को प्रॉब्लम हो रही है कि अंशु के लिए सौतेलापन और पूजा के लिए अपनापन है। और पूजा तो क्योंकि अपनी बेटी है तो उसके लिए तो सब कुछ करेंगी, और पूजा के लिए देखो कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। पूजा और अंशु दोनों ही बराबर हैं। अभी देखो शादी में इन्होंने कितना कुछ किया हुआ है, फिर भी कोई भी एहसान नहीं हो रहा है। मतलब वो तो मान रही, अंशु तो मान ही रही है, बट ऑडियंस इतना भड़का रही है, अंशु को इतना भड़का रही है, यहाँ तक कि अंशु के ससुराल वालों को भी भड़काया जा रहा है सब कुछ की। अंशु के जो ससुराल में गांव वाले हैं वो भी उनके ससुराल वालों को भड़का रहे हैं, जिससे कि अंशु कहीं भी ना रह पाए, क्योंकि उसका मायका भी नहीं है, अब ससुराल भी छूट जाए। तो यही सब चीज़ें हैं कि पूजा के लिए एक माँ अच्छी है और अंशु के लिए एक माँ बुरी है, सचिन मनीषा के लिए एक माँ बुरी है और प्रिंस रंजना के लिए एक माँ अच्छी है। तो एक ऐसा है, मतलब यही चीज़ है। मतलब लोग बाग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, बट बोल रहे हैं। तब की आंटी जी और अंकल जी के वीडियो में हमने देखा, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए दोनों बच्चियां बराबर हैं। अगर पूजा गलती करती है तो उसके लिए हम हमेशा के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देंगे और हम उसको कभी नहीं बुलाएंगे। अगर यही चीज़ अंशु करती है तो हम अंशु के लिए भी लागू करेंगे, क्योंकि हमें अपने समाज को लेकर चलना है, समाज के नियम तौर तरीकों को लेकर चलना है। अगर बाहरी लोग कुछ भी बोलते हैं उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर काम को लेकर कुछ किसी ने बोल दिया तो दिक्कत होती है। क्योंकि देखो, काम तो हमारी दोनों बहुएं करती हैं, ऐसा नहीं है, बट हमारी अकॉर्डिंग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हमें अभी इतने साल हो गए हमारी शादी को, तो अब हम अभी सीखे हैं। इतना है कि अभी मनीषा तो काफ़ी सीख चुकी है, बट रंजना है तो अभी करती है, बट थोड़ा रंजना का माहौल जो है वो गांव साइड से है, तो हर चीज़ को समझने में उसको देर लगेगी, क्योंकि उसके गांव में जैसा होता था वही चीज़ अब उसके आदत में। और रंजना की एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, रंजना की एज भी कम दिखती है, तो सीख जाएगी, धीरे धीरे सीख जाएगी, क्योंकि उसने भी अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया है। यही चीज़ बेटी पर आ गई है, यही चीज़ बहू पर आ गई है। तो कौन गलत है कौन सही है? देखो, मनीषा को भी एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगा हुआ था और मनीषा भी धीरे धीरे ही सेटल हो पाई थी, क्योंकि जब जो सास होती है उसके साथ हर कोई सेटल नहीं हो पाता है। क्योंकि देखो, बहू को अपने अकॉर्डिंग ही काम करना होता है और सास को अपने अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। और सास भी चाहती कि चलो जितना काम हम कर सकते हैं तो हमारी बहू क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने भी अपने ससुराल वालों के साथ इतना किया है, काम किया है, तो हमारी बहुएं भी वैसे ही सीख जाए जैसा हम करते हैं। तो यही सब चीज़ देखने को मिलती है। मतलब इतना ऑडियंस भड़का रही है, इतना भड़का रही है, बट आंटी जी नहीं भड़केंगी, क्योंकि आंटी जी को पता है कि मतलब उनकी दोनों बेटियां ही उनके लिए बराबर है। अंकल जी ने भी बोला है कि देखो, ऐसा नहीं है कि अंशु हमारी बेटी नहीं है, अंशु के साथ हमारे काफ़ी पुराने रिश्ते हैं, अंशु के पापा मम्मी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और उन रिश्तों को हम कैसे भूल सकते हैं। और स्कूल में भी काफ़ी योगदान था, उनके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर भी थे, स्कूल भी चलाते थे, सब कुछ करते थे। तो जब एक लड़की की परवरिश इतने अच्छे माँ बाप से हो सकती है तो अंशु क्यों इतनी खराब
ख़राब हो सकती है। अंशु कोई ख़राब नहीं है, बट हालात ही उसके ख़राब हैं, क्योंकि उसने कभी पहले काम नहीं किया है और अब एकदम से सारा काम भी उसको पड़ रहा है। और देखो उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ की उनकी सास से हम लोग मिले हुए हैं, सास से हमारी बातचीत भी हुई है। सास ऐसी नहीं है जैसा सब कुछ ऑडियंस मजाक बना रही है। ऑडियंस को तो क्या है, सिर्फ मजाक बनाने को है और गंदे गंदे कमेंट करने को है, सास बहू के बीच में लड़ाई करवाने को है। पहले देखिए हमारे फैमिली में मनीषा और आंटी जी के बीच में भी काफ़ी लड़ाइयाँ की कराई जाती थी। अब रंजना को लेकर भी ऑडियंस इतना गंदा गंदा बोल रही है। मतलब ये सब बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप लोगों के काम पर ध्यान देंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। इसे यही चीज़ अंशु को भी समझाई जाती है कि अगर कुछ सास कुछ कहती है तो तुम थोड़े सा शांत हो जाओ और मतलब कुछ भी मत बोलो, जवाब भी मत दो। यही चीज़ें होती हैं। बट क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं वो जवाब तो देंगे। ऐसा अंकल जी ने अपने वीडियो में बोला है, आंटी जी ने भी कहा है कि अभी अंशु बहुत ही बचपना है उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा नटखटी है, चुलबुली है, उसकी हंसी ही बहुत प्यारी है। जो हमारी फैमिली के साथ रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है और हम इस रिश्ते को खून के रिश्ते के बराबर ही समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सचिन, मनीषा और प्रिंस, रंजना और मेरी बेटी और दामाद को हम अलग प्यार दें और अंशु और शुभम को अलग प्यार दें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को हम बराबर ही समझेंगे, दोनों बच्चे ही हमारे लिए बराबर हैं। और जब हम अपनी बेटी का कन्यादान कर सकते हैं, कन्यादान तो तभी किया जाता है जब हम किसी को दिल से मान लेते हैं। और अंशु के साथ हमारा दिल से रिश्ता है, शुभम के साथ दिल से रिश्ता है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, ऑडियंस कितना भी कहे कि आप पूजा और अंशु में मतभेद करती हो, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कोई मतभेद नहीं करती हूँ, क्योंकि कन्यादान किया है तो कन्यादान का मतलब होता है जब सब चीज़ें हमें ही अंशु की संभाल ली है। और देखिए अभी शादी में हमने कितना खर्चा किया हुआ है, और शादी में इतना खर्चा कोई कर सकता है कि आप देखो, शॉपिंग भी कराई, सामान भी बनवाया, गोल्ड का सब कुछ कराया, इतनी अच्छे से उसकी विदा भी की और फिर बुलाया भी। और जब भी आते हैं तो इतना सम्मान देते हैं, कपड़े देते हैं, क्या कोई कम है। अभी अंशु आई थी तो देखो अभी मनीषा ने कितने अच्छे से उसका सम्मान किया, रक्षाबंधन पर कपड़े दिए, पैसे दिए और जमाई को भी दिए, सब कुछ दिया। तो ये कोई कम थोड़ना है। देखो हम लोग अपना रिश्ता निभाते हैं तो दिखावटी नहीं निभाते हैं, बहुत ही अच्छे से हम रिश्ता निभाते हैं। और अंशु के साथ हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। अंशु की माँ बाप के साथ हमारा पुराना रिश्ता था, उसके भाई के साथ पुराना रिश्ता था। हम मानते हैं कि अंशु ने अपना सब कुछ खोया है, 3 साल में 3 लोगों को खोया है। ये उसके अंदर एक सदमा सा बैठ गया है और डिप्रेशन में भी जा चुकी थी अंशु, बट अब धीरे धीरे ठीक हो रही है और धीरे धीरे हालात को भी समझेगी, घर के लोगों को भी समझेगी। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आप लोग अंशु के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अंशु को आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अंशु के बारे में हम कभी कुछ गलत कमेंट भी नहीं करते हैं, कुछ गलत वीडियो भी नहीं बनाते हैं। कोई भी राज फैमिली के लिए हमने कभी गलत वीडियो नहीं बनाया। जो भी बनाते हैं हम सही वीडियो बनाते हैं और सच का साथ देते हैं। बट इतना ख़राब नहीं है लोग, बट इन लोगों को ख़राब नज़रों से देखा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।